वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय नेम इज अंजलि और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इर्रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है तो बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन हाउ टू कन्वर्ट दैट denominator that is irrational number, how to convert that into rational number. So that process is basically rationalization. तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उस पे बेस्ड। आज हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे रैशनलाइजेशन के। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है ना, ये मुझे फ्रैक्शन से हटाना है, मुझे डिनोमिनेटर से हटा देना। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्या मैं क्या करूँ, √3 माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके देखूं। अब देखो मैंने अगर √2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, √6 माइनस √2 इंटू √2 इज 2। सो ये तो मुझे वापस से रैशनल नंबर मिल गया। तो मतलब ये वाला तरीका तो काम का नहीं है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, √3 से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अब क्या मिलेगा, 3 माइनस √6। अभी मुझे क्या मिला, वापस एक इरेशनल नंबर मिला। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मैं क्या मिले, जिसमें ये पूरा फ्रैक्शन हट जाए, जिसमें ये पूरा हट जाए, √3 माइनस √2। ओके, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर देखो ये √3 माइनस √2 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं √3 प्लस √2, मतलब अगर बेसिकली इन दोनों का स्क्वायर हो जाए, √3 का भी और √2 का भी, अगर जैसे ही रूट के एक्सप्रेशन पे स्क्वायर आ जाता है तो वो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अगर मैं इसको इसी के कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज बेसिकली दी कॉन्जुकेट। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 माइनस 2 बन गया, दैट इज 1। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे ये टर्म, ये स्पेसिफिक टर्म लेने का क्या पर्पस है। मैं कोई और इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट मुझे फायदा नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई करने से। यहाँ लेने से क्या होगा कि ये जो टोटली जो इरेशनल टर्म है डिनोमिनेटर में, दैट विल वैनिश टोटली। ओके, सो नाउ दिस विल बी √3 प्लस √2, और जो डिनोमिनेटर है हमने उसको यहाँ सॉल्व कर ही लिया, दैट विल बी 1। तो अब मेरे पास कितना वैल्यू आ गया इसका, √3 प्लस √2। तो ये कितना आ गया, रैशनलाइजेशन के बाद √3 प्लस √2 इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। दिस इज √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। अब देखो ऊपर चाहे जो भी एक्सप्रेशन हो, ऊपर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिजॉल्व द irrational part in the denominator. So for that, I will multiply and divide the numerator and denominator by √3 plus √2, and it will be divided by √3 plus √2. ठीक है, so this will be in the numerator now we have √3 plus √2 whole square divided by, this is a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So now this will be √3 plus √2 whole square. So here now I can apply the formula of a plus b whole square, that is basically a square plus b square plus 2ab. So by using this formula, this will be a square plus b square plus 2 into a into b. So this will be now 3 square, √3 square will be 3, √2 square will be 2. So this will be 3 plus 2 is 5 plus 2, and √3 into √3 will be, √2 into √3 will be √6. So this is the simplification of the given expression. तो after rationalization हमको क्या मिला, 5 plus 2 √6. This is my simplification. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास क्या है एक्सप्रेशन, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। अब देखो मुझे क्या करना है, वापस से मुझे क्या करना है, अगर मुझे 2 का, अब देखो मैं वापस से कुछ कुछ में पहले हिडन ट्रायल्स करके देखूंगी। मेरे को नहीं पता कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस √3 है ना, तो मैं क्या किया, मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे क्या मिला, देखो 2 √3 माइनस 3, तो वापस मुझे एक इरेशनल मिल गया। तो देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मतलब मुझे 2 का स्क्वायर भी मिल जाए, हालांकि मुझे 2 के स्क्वायर की जरूरत नहीं है,
बट अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो दोनों का स्क्वायर आएगा ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी 2 प्लस रूट 3 से और डिवाइड करूंगी 2 प्लस रूट 3 से। अब इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है ना 2 माइनस रूट 3, ये 2 प्लस रूट 3 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दिस विल बी नाउ 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर divided by, this is a plus b into a minus b, that will be a square minus root 3 square, that is 3. So this will be 2 plus root 3 whole square divided by 2 2 is 4 minus 3. तो अभी डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या है, a plus b का होल स्क्वायर, so this will be a square plus b square plus 2 into a into b. So this will be 2 2 is 4, 4 plus 3 7. So this is 7 plus 4 root 3. This is the simplification of the given expression. So this is the rationalization after solving this expression. ठीक, अब देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस रूट 2। तो अब मुझे क्या करना है ना, जैसे मुझे डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल एक्सप्रेशन दिख जाता है, तो मुझे क्या करना है, ये एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इसके कॉन्जुगेट से आई मल्टीप्लाई एंड इसी के कॉन्जुगेट से आई डिवाइड। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 6 रूट 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर minus b square, so this will be minus b square. So this is now 6 root 2 divided by 4, so this will be root 6 into root 2. अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. So this will be further 3 root 2 divided by 2 into root 6 minus root 2. तो अगर न्यूमरेटर में आ जाए हमारे पास स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में आता है तो उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया, अब थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल के दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी ना तो मुझे कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब पहले मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करने को नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा अगर इसी को घुमा के देना हो रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन को, तो वो इस तरीके से पूछ सकता है, यहाँ एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पहले मुझे एबीसी इस फॉर्म में कन्वर्ट भी तो करना आना चाहिए, एंड दिस प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन। तो बेसिकली पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना है। ठीक, तो नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या करने जा रही हूँ, मैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करूंगी। और रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करने में क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 5 प्लस 6 रूट 2 को लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ओके दिस इज आई गेस 5 माइनस रूट 6, सो दिस शुड बी माइनस, राइट। So this is 5 minus 6 root 2. So here we have to multiply and divide by 5 plus 6 root 2 because हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी। तो दिस विल बी 5 plus 6 root 2. So this will be now, अब देखो न्यूमरेटर में तो 2 बार आ गया ये एक्सप्रेशन, तो न्यूमरेटर विल बी 5 plus 6 root 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So this is now a plus b whole square is a square plus b square plus 2 into a into b. Okay, and this whole divided by 5 square is 25 minus 6 square. 6 square is 36. 36 into 2. Okay, so this will be now 5 5s are 25. Plus 36 into 2, that is 72. We can directly write 72 plus 5 2s are 10, 10 6 are 60, 60 root 2 divided by, अब देखो ये कितना बन जाएगा, 25 plus 72, तो ये बन गया 7 and this will be 9 and this will be 25 minus 72, तो यहाँ मुझे क्या करना है, 72 minus 25, this will be 12 minus 5 will be 7 and this will be 6 minus 2 is 4. So this will be now minus 47. So finally we have 97 plus 60 root 2 divided by minus 47. So this will be minus 47
एंड दिस विल ऑल्सो बी -47। तो अब देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं a प्लस बी रूट सी से, तो क्या मैं कंपेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिली? -97 डिवाइड बाय 47। b एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिली? b वैल्यू इज दिस वन, सो दिस इज b एक्सप्रेशन इज -60 डिवाइड बाय 47 and c expression will be, c expression is basically compare the square root with, so this will be 2. So this is the value of a, b and c. This is the value of a, b, c and this is my answer. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना था, बस मुझे इसको सिंपल रैशनलाइजेशन करके इसकी एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी सेम काम किया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक, अब देखो क्या दिया है हमको, 7 + 3√5, 7 + 3√5 डिवाइडेड बाय 3 + √5 minus 7 minus 3√5 divided by 3 minus √5 is equals to some expression in the form of a plus √5b। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर सोचा जाए तो एक एक्सप्रेशन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव टू एक्सप्रेशन, दिस वन एंड देन वी हैव दिस वन। अब देखो एक मेथड तो क्या हो सकता है कि मैं इसका रैशनलाइजेशन अलग से निकालूं, फिर इसका रैशनलाइजेशन निकालूं, फिर दोनों को सॉल्व करूं, है ना, फिर दोनों को डिफरेंस लूं, तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होगा, काफी लेंदी जाएगा। ठीक, अब मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव है इसी का, एक तो वो वाला मेथड हो गया, ठीक है, दैट विल बी मेथड 1, जब हम इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और मेथड क्या हो सकता है, उसमें भी हमको मार्क्स सेम मिलेंगे, उतने मिलेंगे, वो थोड़ा सा जो स्टेप्स होंगे ना कैलकुलेशन के, वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे और वो पूरा काम करेगा हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 3 + √5, यहाँ क्या है 3 - √5। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स का, ये बेसिकली दो फ्रैक्शंस ही तो हैं, अगर मैं इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लूं तो क्या मेरे लिए काम कर जाएगा? ये एलसीएम लेने पे मुझे क्या मिल जाएगा, a + b a - b, तो a² - b², तो जो फ्रैक्शन और जो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है वो तो अपने आप ही गायब हो जाएगा ना बाय टेकिंग एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ we will directly take LCM here. This is 3 + √5 and 3 - √5. So this will be now 7 + 3√5 multiply by 3 - √5 minus 7 - 3√5 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 + √5 से। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 7 3 = 21 -7√5। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले 7 को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 3√5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 = 9√5, देन -5 3 = 15 माइनस ऑफ 7 3 = 21 प्लस 7√5 and then it will be -5 3 = 15, then it will be this will be 3 3 = 9√5. Okay, so this will be, yeah, so this will be 9√5 then -15 and it is divided by a plus b, a minus b, that is a² minus √5² is 5. So this will be, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इसमें, 21 - 7√5 प्लस 9√5। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, -21 - 7√5 प्लस 9√5 देन प्लस 15 डिवाइडेड बाय 9 - 5 इज 4। अब देखो 21 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, देन 15 भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 में से 7 गया, 9 - 7 इज 2√5। तो सिंप्लीफिकेशन में मुझे क्या मिला, 2√5 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज फर्दर 4√5 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो √5 आया, वहीं अगर मैं राइट हैंड साइड लिखूं तो वो मेरा क्या है, a प्लस √5b। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वापस लिखूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 0 प्लस √5 × 1 विच इज इक्वल्स टू a प्लस √5b। अब मैं अगर कंपेयर करूं बोथ द साइड्स को, तो दोनों साइड्स को कंपेयर करने में मुझे a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0,
और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब देखो मैंने ये इस मेथड से सॉल्व किया है, तब मुझे इतना लेंदी पड़ रहा है, मतलब बहुत लेंदी नहीं है, बट ये है कि अगर मैं उस वाले मेथड से कंपेयर करूं तो ये छोटा है। लेकिन अगर मैं वही वो वाला मेथड लगाती हूँ तो पहले मेरे को फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करना पड़ेगा, देन सेकेंड टर्म को रैशनलाइज करूंगी, फिर डिफरेंस लूंगी, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो क्या प्रेफर करना है, ऐसा मेथड जो हमें शॉर्ट भी पड़े और उसमें हमें फुल मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अगर x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो पहले मैं क्या कर सकती हूँ, एक मेथड क्या होगा इसका। अब देखो इसको करने से पहले ना हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोग को आइडेंटिटीज काफी यूज में आने वाली है, तो पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब हम लोग पहले कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी हमको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हमारे पास आती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्यूब की आइडेंटिटी आती है हमारे पास, a माइनस बी होल a प्लस बी होल क्यूब इज, तो दिस विल बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब देखो यही अगर यहाँ माइनस साइन आ जाता है तो यहाँ पे हर जगह माइनस से रिप्लेस हो जाएगा ये। ठीक, तो ये माइनस के लिए प्रूव हो जाएगा। और फिर उसके बाद आती है a क्यूब माइनस और वी कैन से प्लस बी क्यूब, सो दैट विल बी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो दिस विल बी माइनस हेयर एंड दिस विल बी प्लस हेयर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, अब देखो इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग कैसे ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास सीधा मेथड है, हम लोग क्या करें, एक्स का स्क्वायर निकाले, 1 बाय एक्स निकाले। 1 बाय एक्स बोले तो 1 बाय एक्स इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3, मतलब इसको रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू निकालें, फिर उसका स्क्वायर करें और फिर इन दोनों को ऐड करें। एक मेथड तो हमारे पास ये बनता है। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या बन सकता है, हम लोग ये आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, एक्स और 1 बाय एक्स ये दोनों टर्म्स लूंगी और इसका स्क्वायर लिख लूंगी। अब देखो इसको लिखने से फायदा क्या होगा मेरे को, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का क्यू स्क्वायर लिखा तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी नाउ x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2। अब देखो मुझे वैल्यू किसका चाहिए, इस एक्सप्रेशन का चाहिए, तो क्या मैं इसको अलग से निकाल दूं, इसको मैं अलग कर देती हूँ, बाकी एक्सप्रेशन को एक साइड ले जाती हूँ। ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, पहले x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को। पहले मैं यहाँ पे 1 बाय एक्स निकाल लेती हूँ, तो 1 बाय एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी 1। तो देखो x क्या है, 2 प्लस रूट 3, उसमें मुझे ऐड करना है 1 बाय एक्स। 1 माइनस एक्स इज 1 बाय एक्स इज बेसिकली 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2, so this will be root 3 will be cancelled out, so this is 2 plus 2 4, 4 square is 16, 16 minus 2 that is 14। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। अब देखो फॉर्मूला को यूज करके मैंने सिर्फ इतने से पार्ट में सॉल्व कर दिया, लेकिन वहीं अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करती ना मेथड से तो वो काफी लेंदी जाता। यही मैं कोई भी आइडेंटिटी लगा के मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखो वही सिमिलर मुझे क्या करना है, ये वाली यहाँ पे भी देखो सेम काम करना है।
या तो मैं एक्स क्यूब निकाल लूँ, पहले मैं एक्स क्यूब निकालूं, फिर मैं 1/x का क्यूब निकालूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं। वहीं अगर मैं क्या कर सकती हूँ, आइडेंटिटी लगाऊं, तो मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 1 + x + 1/x का क्यूब लिया, तो मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, दैट विल बी x³ + 1/x³ प्लस 3 × x × 1/x, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय x + 1/x। अब देखो मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया, पूरे एक्सप्रेशन में मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इतने को साथ में रखती हूँ, बाकी को मैं एक साइड ले जाती हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, x³ + 1/x³, दैट विल बी इक्वल्स टू x + 1/x का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ x + 1/x। अब देखो हमने लास्ट पार्ट में x + 1/x का वैल्यू निकाला था ऑलरेडी, मुझे पता है ये वैल्यू 4 आएगा, तो क्या मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ वैल्यू, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, so I can take 4 common and this will be 4 4 are 16 minus 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 30, so this will be 4 3 are 12 and this will be 52। so x cube plus 1/x cube की वैल्यू कितनी आ गई 52 by using the identity। अब वहीं अगर इसको तो मेथड से सॉल्व करते, फर्स्ट मेथड से, तो क्या होता है वो काफी लेंदी जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज हमें काफी हेल्पफुल होंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब देखो मुझे क्या निकालना है, माई नेक्स्ट पार्ट इज सो माई थर्ड पार्ट इज आई नीड टू कैरी x² - 1/x²। अब देखो x² - 1/x², दिस इज बेसिकली a² - b²। I can apply the identity a² - b², the third identity, so this is a plus b into a minus b। okay, so a plus b that is 2 + √3 में मेरे को ऐड करना है 2 - √3। similarly a minus b will be x is 2 + √3, I need to subtract -2 + √3, so this will be, यहाँ से मेरे को √3 कैंसिल आउट मिल जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 4 × 3 √3 + √3, दैट विल बी 2 √3। हमने एडिशन सीखा है ना कि लाइक टर्म्स होते हैं रैशनल में, तो वी कैन ऐड देम, सो दिस विल बी 4 2 are 8 8 √3। तो यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी से मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया x² - 1/x²। ठीक, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, this is x³ - 1/x³, x³ - 1/x³। यहाँ भी I can apply the same identity a³ - b³, a³ - b³ is a minus b into a² plus ab plus b²। ठीक है, तो मुझे वापस से आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सो दिस विल बी x - 1/x मल्टीप्लाई बाय x² plus 1/x² then plus x into 1/x, that will be 1। अब देखो x - 1/x हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू कितनी आई थी 2 √3। अब इसको क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है x² plus 1/x² से। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, x² plus 1/x², तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है पीछे, x² plus 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी 14, तो क्या ये वैल्यू मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 plus 1, so this value will be 2 √3 into 14 plus 1 is 15, so this will be 15 into 2, that is 30 √3। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई x³ - 1 डिवाइडेड बाय x³ की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या वैल्यू निकाल ली, जो हमारे पास सिर्फ देखो हमको सिर्फ एक x दिया हुआ था, उस x की हेल्प से हम लोगों ने कितनी सारी वैल्यूज निकाली, x² plus 1/x², ये हमने निकाल लिया, x² - 1/x²। ठीक है, फिर हमने x³ plus 1/x³ भी निकाला, फिर हमने x³ - 1/x³ भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमने कितने सारे एक्सप्रेशन निकाल लिए सिर्फ एक x की हेल्प से। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी हमको पूछ सकता है, x² plus 1/x²। ओके, यहाँ हमने एक x की वैल्यू से, एक x की हेल्प से हमने कितने सारे एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एक तो रैशनलाइजेशन पे बेस्ड हमने सारे क्वेश्चंस किए, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस
छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता था हमने वो सॉल्व किया। ठीक है, तो इसमें अगर रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछेगा तो इससे मैक्सिमम लेवल पे कहीं नहीं जा सकता। अगर किसी एंट्रेंस में भी पूछते हैं तो इससे ऊपर लेवल नहीं जा सकता रैशनलाइजेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। लास्ट क्लास, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस को इजी बनाने में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।